नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से अध्याय 15 तरंगे प्रश्न बैंक का हल। तो स्मरणीय बिंदु है, द्रव्यात्मक माध्यमों में यांत्रिक तरंगे उपस्थित रह सकती हैं जो कि न्यूटन की गति के नियम द्वारा सन्नियत होती हैं। आगे है, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। तो अनुप्रस्थ में लंबवत और अनुदैर्ध्य में अनुदिश। एक ज्वाचक्रीय तरंग जो कि धनात्मक x दिशा में संचारित हो रही है कि तरंग का विस्थापन निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तरंग का विस्थापन yxt बराबर a sin kx माइनस wt प्लस फाई, जहां a तरंग का आयाम, k कोणीय तरंग संख्या, w कोणीय आवृत्ति और फाई कला नियतांक है। किसी तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र क्या है? न्यू बराबर √T/m, जहां m डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान तथा T आवर्तकाल है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस में गमन कर सकती हैं। यदि किसी माध्यम का आयतन, प्रत्यास्थता गुणांक b तथा घनत्व e है तो उसके माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल न्यू बराबर √b/e होती है। जब दो या अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ गमन करती हैं तब माध्यम के किसी कण का विस्थापन प्रत्येक तरंग के विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है। इसे तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। 8वां देखिए, प्रगामी तरंगे माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं। अप्रगामी तरंगे अपने ही स्थान पर स्थिर रहकर फैलती सिकुड़ती हैं। विस्पंदन तब उत्पन्न होता है जब बहुत कम अंतर की दो आवृत्तियां n1 n2 की तरंगे एक साथ संसूचित की जाती हैं। यानी विस्पंदन की आवृत्ति क्या होगी? n बराबर n1 माइनस n2, जो भी बड़ा हो उसे पहले लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ध्वनि तीव्रतम चलती है। ध्वनि तीव्रतम चलती है, कहाँ चलती है? वायु में। ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर ध्वनि की चाल निर्भर करती है किस पर? आर्द्रता पर, ताप पर, दाब पर, उपर्युक्त सभी पर। तो ये किस पर निर्भर करती है? तो सभी पर निर्भर करती है। एक तनी हुई डोरी का तनाव बढ़ाकर 4 गुना कर देने पर उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल हो जाएगी। अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। फिर कलांतर तथा पथांतर में संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? कलांतर डेल फाई बराबर 2π/λ डेल x। तो क्या हो जाएगा? डेल फाई बराबर 2π/λ डेल x। ये है ऑप्शन नंबर अ सही है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:25 है। इसके आयामों का अनुपात होगा, तो क्या होगा? इनके आयामों का अनुपात 3:5 होगा। फिर लेते हैं अगला। एक खाली बर्तन जल से भरा जा रहा है। बर्तन से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है। 7वां है, अप्रगामी तरंग में दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी होती है λ/2। चलिए अब लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत कम अंतर की दो आवृत्तियों की तरंगें एक साथ संसूचित की जाती हैं तो खाली स्थान उत्पन्न होता है, विस्पंदन उत्पन्न होता है। व्यतिकरण की घटना में खाली स्थान संरक्षण का नियम लागू होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। ध्वनि तरंगे खाली स्थान में गमन नहीं कर सकती हैं, निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा सामान्य दाब पर वायु में ध्वनि का वेग खाली स्थान मीटर प्रति सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसलिए तो आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। एक वाक्य या शब्द में उत्तर देना है। तो बच्चों,
तो पहला देखिए, तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का संचरण होता है? तो तरंग द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। अगला है, अप्रगामी तरंग बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? बद्ध माध्यम होना आवश्यक है। तीसरा है, बंद आर्गन पाइप में किस प्रकार के सन्नादी प्राप्त होते हैं? सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी प्राप्त होते हैं। तो सम सन्नादी क्या होते हैं? वे स्वर जिसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति के समगुणक होती है, सम सन्नादी कहलाते हैं। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।